पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज तूने एक बार फिर से तेरे वचन पर ध्यान करने के लिए हमें मौका दिया। सब सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों में हमने जो जीत का सिद्धांत है और मसीह में हमें जीत कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में हमने सीखा था। आज लूका की अंजील उसका 5 अध्याय और उसके पहले वचन से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब भीड़ प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे बेनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कह चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अजीज़ों, ये मेरे पीछे जो सारा दृश्य है ये इस तरह का है जैसे प्रभु यीशु मसीह झील पर थे। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे पहुँचे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ भी थी और भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को उसका वचन बहुत सफाई से सुनने के लिए यीशु मसीह को पूरी तरह से घेरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद यही है कि इस संसार का हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे से सुन ले, जान ले और उसके ऊपर अमल करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगा कि वो उस जगह से, इस भीड़ से बात करे जहाँ से वो हर एक व्यक्ति को देख सकता है, या ऐसे कहें कि जहाँ से हर एक व्यक्ति उसको देख सकता है। परमेश्वर के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह की ऐसी मनसा थी कि वो लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को बहुत सफाई से प्रकट करे, यानी कि लोग उसको देखकर उसके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को बहुत अच्छे से सुन लें, तो उसने जो वहाँ पे जो नाव खड़ी थी उनमें से एक को गहरे में लेके जाने के लिए कहा और उस नाव के स्वामी ने किसी भी तरह से कोई उसके साथ बातचीत नहीं की या आर्गुमेंट नहीं किया, परंतु उस किश्ती को थोड़ा सा उसने किनारे से हटा लिया जहाँ से प्रभु यीशु मसीह हर एक जन के साथ आमने सामने होकर बात कर सके। अजीज़ों, जब प्रभु यीशु मसीह ने
अपने पिता का मकसद जो है, उसने परमेश्वर का वचन जो है लोगों को सुना दिया, तो किसी भी तरीके से जिस व्यक्ति की नाव को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था उसको वो भूला नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा उसको हम देखते हैं। जब वो लोगों से परमेश्वर का वचन सुना चुका तो उसने उनसे क्या कहा। उसने कहा कि गहरे में ले चल और बहुत मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को उन लोगों के सामने प्रकट करना चाहता था कि वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और वो मकसद भी जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जाल डालने के लिए इसलिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उनकी उस वक्त की ज़रूरत क्या थी। ऊपर वाले वचन में हम देखते हैं कि वो अब अपनी सारी मेहनत करके, जो मछुआरे के लिए मेहनत ज़रूरी थी उसको करके, अब ये जाल धो रहे थे या जाल की सफाई कर रहे थे, ताकि जाल को पैक करके अपने उदासी का मुंह लेके अपने घर वापस चले जाएं। और घर में जाके जब उसके रिश्तेदार, उसका परिवार जब उनसे पूछे कि कितनी मछली लेके आए हो, तो वो आगे से उदास मुंह से ये जवाब दें कि हमने तो कुछ भी आज हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़रूरत को जानता था। जिस किश्ती का प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था उसका जो प्रतिफल है वो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने क्या जवाब दिया कि सारी रात, हे स्वामी, सारी रात हमने मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि गहरे में ले चल। और जब उसने गहरे में लेके गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब अपने जाल जो हैं मछलियां पकड़ने के लिए डालो। और जब उन्होंने जाल डाला तो लिखा है कि बहुत ही ज़्यादा मछलियां उस जाल में आ गई। यहाँ तक उनकी स्थिति हो गई कि वो जाल जो है वो फटने लगा। अजीज़ों, इस सुबह हम प्रभु के वचन से ये सीखते हैं कि प्रभु के मकसद जो हैं वो हम सब इंसानों के लिए उन्नति के हैं, किसी भी तरीके से घटी का या नाश का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के मन को जानता है कि वो किस मनसा से, किस इरादे से प्रभु की बात सुन रहा है, मान रहा है। इन लोगों ने, जो मछुआरे थे, किसी भी तरीके से कोई सवाल ना करके इस इच्छा से कि हमें इस व्यक्ति का हुक्म मानना है, उन्होंने पहले तो अपनी किश्ती को थोड़ा पानी में आगे बढ़ा दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने मकसद को पूरा कर चुका, अपने पिता के द्वारा भेजे गए संदेश को लोगों तक पहुंचा चुका, तो फिर उसने इन लोगों की ज़रूरत को भी पूरा किया। अजीज़ों, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर उस समय तक हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप नहीं देते। इन लोगों ने, इन मछुआरों ने अपनी किश्ती को प्रभु यीशु मसीह के इस्तेमाल होने के लिए दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस किश्ती में सवार होकर यीशु ने लोगों को वचन सुना दिया,
तो उस किश्ती में सवार होकर उसने उन लोगों को उसका बहुत बड़ा प्रतिफल भी दिया। उसने उनसे कहा कि जाल डालो, और जाल में बहुत मछलियाँ आ गई। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, तो किसी भी तरीके से हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं होती। बहुत बार हम विश्वासी प्रभु के पीछे उतना चलते हैं जितना हमारे जीवन की ज़रूरत होती है, लेकिन अजीज़ों, इस बात के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह उनने उनको कहा कि गहरे में ले चलो। अगर प्रभु से बहुतायत से हमें आत्मिक आशीषें, संसारिक आशीषें प्राप्त करनी हैं, तो मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जीवन को इस वचन की गहराई को जानने के लिए, इस वचन की गहराई में जो जो आशीषें छिपी हुई हैं उनको जानने के लिए और ज़्यादा इस पर ध्यान करें। अजीज़ों, पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो हरियाणा के बॉर्डर में है और राजस्थान का बॉर्डर भी लगता है। वहाँ पे एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना, और प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनकर उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दिया। और जब तक उस व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं दिया था, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। उसने कहा, पास्टर जी से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा कोई भी काम जो है वो सही नहीं बैठ रहा। परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने प्रार्थना को सुनकर धीरे 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 उस व्यक्ति के जीवन में बहुत आशीष देनी शुरू कर दी। और वो उस आशीष में से, जैसे हमने अब्राहम से उसमें से पढ़ा कि अब्राहम ने जीत के बाद, सफलता के बाद परमेश्वर को नहीं भूला, और उसने परमेश्वर के लिए उस अपने सामान में से दशवांश दिया। इस व्यक्ति ने, जब उसको उन्नति शुरू हुई, उसने दशवांश देना शुरू कर दिया। थोड़ा काम बढ़ा, फिर और बढ़ाया, फिर काम बढ़ा और बढ़ाया, फिर काम बढ़ा और बढ़ाया। हर समय देते हुए उसके चेहरे के ऊपर खुशी रहती थी। लेकिन अब उसका काम बहुत बढ़ गया और उसको अब दशवांश देना था। और जब दशवांश वो देने के लिए उसने विचार किया, तो वो 30,000 बना। 30,000 रुपया लेके अपने हाथ में वो पासबान के पास आया और कहा कि पता नहीं जी क्या बात है कि मुझे इतना दशवांश देते हुए कुछ महसूस सा हो रहा है कि इतना ज़्यादा मैं दशवांश दे रहा हूँ प्रभु को। उसी दिन के बाद अजीज़ों, धीरे 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 शैतान ने उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया और उसका सारा बिजनेस धीरे धीरे ठप हो गया और उसकी स्थिति पहले से भी ख़राब हो गई। बहुत बार हम परमेश्वर की गहराइयों को समझते हुए भी नासमझी करते हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से, जैसे इन मछुआरों ने परमेश्वर का हुक्म माना और किसी भी तरीके से वो घटी में नहीं रहे, उसी तरीके से हमें अपने आत्मिक जीवन को, सांसारिक जीवन को उन्नति के स्तर पे लेके जाने के लिए ज़रूरी है कि जो आशीष का ये वचन है, इसको हम अपने जीवनों में उतरने दें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं, और जो कुछ तूने प्रभु जी आज सुबह मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों में बांट दिया, और तेरे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी उसको रिसीव करने के मन से तेरे वचन को सुना है। इनको बहुत ताकत से प्रभु यीशु मसीह तू आशीष दे। आने वाले दिनों में हम सब लोग वचन की गहराई में उतरना चाहते हैं, ताकि यीशु
उस जगह तक पहुंच सके जो तूने हमारे लिए तैयार की है। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत